हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडएग्जाम। सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट। आप इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ पर्टिकुलर सेट होते हैं क्वेश्चंस के, कुछ फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का हमेशा। वो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है एक टाइप का, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और कैसे इस मेथड को यूज कर सकते हैं हम किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं और वहीं से इसको हम सीखेंगे। सो क्वेश्चन गिवन है I is equals to integration of 4x cube into e to the power x to the power 4 into dx। ये आपको इंटीग्रेशन दे रखा और आपसे पूछा है i की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब सिंप्लीफाई करना आपको i किसके इक्वल है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो दिखने में मुझे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, क्योंकि इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया, कोई भी फॉर्मूला होता भी नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर यहां पर एक ऑब्जर्वेशन करनी है कि जो फंक्शन है उसमें क्या दिख रहा है, मुझे e टू द पावर समथिंग दिख रहा है और ऐसा एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। क्या है कि e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x प्लस c। बहुत ही सिंपल। c क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो कि हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आता है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना है तो सिंपली क्या होता है, e टू द पावर x, सिंपल। तो अगर ये जो इंटीग्रेशन i है उसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और हम अब हमारा जो कंप्लीट फोकस है वो किस पर रहेगा, इस पूरे इंटीग्रेशन को इस सिंपल से फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में। और वो हम कैसे करेंगे वो आप एक बार ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, e टू द पावर x टू द पावर 4 को इसमें कन्वर्ट करना, मतलब एक सिंगल वेरिएबल में e टू द पावर में। तो क्या करूंगा मैं, x टू द पावर 4 है ना, उसको एक सिंगल वेरिएबल अज्यूम कर लूंगा। तो x की पावर 4 को क्या अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से मैं t अज्यूम कर लेता हूं। तो ये क्या हमारा अजम्पशन है, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं, इस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t को डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, तो 4 आगे आ जाएगा और 4 में से 1 माइनस हो जाएगा x की पावर में। सो 4x क्यूब हो जाएगा विल बी इक्वल टू dt ओवर dx। अब इसको आपस में अगर सॉल्व करूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 4x क्यूब इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। सिंपल। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं। लेट्स से जो इक्वेशन थी ये, उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं, सभी मैं हाईलाइट कर लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इंटीग्रेशन था i हमारा, उसी को वापस में क्या करता हूं, थोड़ा रीराइट करता हूं वापस ऐसे। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, i विल बी इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब इंटू dx। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, इजीली लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या करना, मुझे ऑब्जर्व करना है कि 4x क्यूब इंटू dx, ये जो टर्म है ये अभी हमने जस्ट फाइंड की है कि वो किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। 4x क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू dt। और ये जो x टू द पावर 4 है उसको हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है किसके इक्वल है, वो t के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा i की वैल्यू। तो ये i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e टू द पावर x टू द पावर 4 मतलब e टू द पावर t। और ये जो पूरी टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dt में। दैट्स इट। तो ये जो फंक्शन था बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। और वही हमारा एम था, मकसद ही हमारा यही था। अब क्या इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर t प्लस c। सिंपल। ठीक है। क्या हमारा ये आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी t नहीं दे रखा है। t तो हमारा अजम्पशन था, तो हम उस अजम्पशन की जो वैल्यू थी उसे वापस हमें पुट करनी होगी। तो t को क्या अज्यूम किया था हमने, x टू द पावर 4, तो वो वैल्यू वापस यहां पे यूज कर लो। सो i क्या हो जाएगा, e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस c। दैट्स इट। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स दिखने वाला इंटीग्रेशन था, उसको हमने
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड को यूज करके बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया और सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते कि हमने पूरे मेथड में किया क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आ जाए इस सेट के क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको एक इजीएस्ट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप इसे, जिसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता हो, वो फाइंड करो। तो मुझे क्या दिख रहा था, e टू द पावर समथिंग दिख रहा था। तो e टू द पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा, वो मुझे पता है। तो सारा फोकस मेरा किस पे आ गया, अब उसको कन्वर्ट करने में आ गया। तो यहां मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, एक शॉर्टकट बता देता हूं कि कब आपको ये पता करना हो, कब आपको ये पता चलेगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। जब भी आपको ऐसा कन्वर्ट करना चाहो आप सिंपल से फंक्शन में, तो जिसको आप अज्यूम करोगे ना, यहां पे किसको अज्यूम करें, x टू द पावर 4 का, उसका डिफरेंशिएशन देख लेना कहीं उस क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है। जैसे कि x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x क्यूब। तो वो मुझे यहां दिख गया था ऑलरेडी कि यहां पर दे रखा है 4x क्यूब। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, x टू द पावर 4 था, तो मुझे x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 4x क्यूब, और वो मुझे यहां पर दिख गया था मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है। तो यही हिंट है आपके लिए कि ऐसा फॉर्मेट कहीं दिख जाए आपको कि जिसको आप अज्यूम करना चाहते हो उसी का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं ना कहीं आपको फाइंड करना होगा। तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प लोगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे विद थर्ड वेरिएबल जो कि हमारा t था यहाँ पर, और फिर उस क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व किया है उसी मेथड से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। अब इसी मेथड को सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन यहां गिवन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x, और यहां पर x टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 3 इंटू डी एक्स। यहां पर x क्यूब कर लेना, जस्ट 1 सेकेंड, ये तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कर लेंगे और 2x कर लेंगे यहां पर। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, i की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल से वही कंसेप्ट है। सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि इस पूरे फंक्शन को क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है, या फिर अगर करेंगे तो कैसा दिखेगा, और उसका हमें इंटीग्रेशन पता है कि नहीं। तो यहां पर क्या x टू द पावर 2 प्लस 5 का क्यूब है, तो इस पूरे फंक्शन को अगर मैं सिंपल से x के फंक्शन में कन्वर्ट कर लूं तो ये पूरा इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, x टू द पावर n dx की फॉर्मेट में। तो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, सिंपल। तो मेरा सारा फोकस कहां है अब, इस पूरे फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करने में। तो जो हिंट दिया था मैंने आपको उसी को मैं वापस यूज करूंगा, क्या कि जिसको आप अज्यूम करने वाला, अब मैं किसको अज्यूम करने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन है क्या, तो माइंड में करना है कैलकुलेशन आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 5 का 0, मतलब 2x कहीं गिवन है, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है यहां पर है 2x। बस अगर ऐसा आपको दिख जाता है तो आप क्या यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज कर सकते हो। तो यहां हम वही चीज करने वाले हैं। तो मैं वापस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेता हूं इसे। आप क्या करोगे, x टू द पावर 2 प्लस 5, इसको क्या अज्यूम कर लो, एक थर्ड वेरिएबल जो कि हमारा t है। फिर इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x, अब मैं शॉर्टकट में कर सकता हूं, प्लस क्या आ जाएगा 0 विल बी इक्वल टू dt ओवर dx। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 2x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू dt। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो कि अजम्पशन था, और ये इक्वेशन आ जाएगी 2 जो कि हमने डिफरेंशिएशन करके फाइंड की। अब इसी इक्वेशन को हम रीराइट कर लेंगे वापस एक नए फॉर्मेट में। आई थिंक रीराइट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में गिवन है, फिर भी लिख लेते हैं हम इसे कुछ x टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर क्यूब इंटू 2x dx। अब ये जो 2x इंटू dx है वो हमें दिख रहा है साफ साफ, ये रहा, तो इसकी वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, और x स्क्वायर प्लस 5 जो है उसकी वैल्यू हमने यहां पर अज्यूम की है, तो वो हम यहां पर वापस पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, t क्यूब इंटू dt, दैट्स इट, सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना बहुत ही ईजी है, x टू द पावर n का जो फॉर्मूला था वही हम यहां यूज करेंगे। सो i विल बी इक्वल टू t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस ए कांस्टेंट, खत्म, सिंपल। अब वापस हमें क्या करना होगा, जो अजम्पशन आपने किया है उसको वापस आपको रिप्लेस करना होगा। तो t को हमें वापस रिप्लेस करना है, तो t क्या अज्यूम किया था हमने, x टू द पावर 5 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो वापस हम यहां पर पुट कर देंगे। सो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर कितना है 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c, दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर है।
तो ऐसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है।